Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मुझे सुनना है प्रेम, सुनना है? क्या सुनना है? उनकी बातें। एक आइडिया है, हम लोग वेटर हायर करते हैं। चलें? ओ ओके, एक मिनट, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। अरे बता Please, यार, मुझे मुझे क्या बताओ। पता, मैं यहाँ पे हूँ यार, ये तू गया था ना। हमें जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। एक रास्ता है, रास्ता? कौन सा? तुम मम्मी से शादी कर लो प्लीज। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज आरजे करीना ओनली ऑन व्हाट्स योर प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे डिस्टेंट लव की। जी हाँ, वो दो प्यार करने वाले जो एक दूसरे से बहुत दूर हो या एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो, बस लेटर्स, मेल्स, टेलीफोन्स पर बातें हुई हो। डिस्टेंट लव, देखो ना हम कितने दूर हैं, है ना। एनीवेज, आज हम बात करेंगे खाने की। फूड फूड एंड फूड। दही बटाटा पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पैटिस, पाव भाजी, इडली, डोसा, सांबर। हम जीते किस लिए हैं? खाने के लिए ही तो, है ना। प्यार जो कभी कभी हमारी आंखों के सामने ना होते हुए भी हमें इतनी खुशी देता है, और कभी कभी हमारे आंखों के सामने होते हुए हम उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। खाती थोड़ा ज्यादा है, बातें कितनी इंटरेस्टिंग करती है। हेलो, हाय करीना, दिस इज किरण। हाय किरण। क्या आपने कभी डिस्टेंस लव को महसूस किया है? जी, कोई ऐसा प्यार जिसे ना आपने कभी देखा हो ना उसने आपको? वेल, हाँ भी और ना भी। बताइए ना, कैसा लगता है एक ऐसे इंसान से प्यार करना जिसे आपने कभी देखा ही नहीं? एक पहेली जैसा, हर पल इंतजार रहता है कि कब ये पहेली सुलझेगी। और जब पहेली सुलझ जाती है तो दिल करता है उस इंसान से बार बार मिला जाए। दिल करता है कि अब तक की हर कमी एक पल में पूरी हो जाए। दिल करता है कि वो इंसान हमें बार बार फोन करता रहे, हमसे बार बार बातें करता रहे। उसके फोन्स का, उसके मेल्स का इंतजार पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ओह, तो आपको हमारे फोन का इंतजार? क्यों नहीं, घंटों। पर वो फोन करे तो सही, हर पल उसी के फोन का इंतजार रहता है। लीजिए, हमारा अगला कॉल आ रहा है। ओके किरण, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हेलो। हेलो, यस, दिस इज तुषार। आप होल्ड पे रहिए, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। अजीब लड़की, पहले बात करना चाहती है फिर होल्ड करा देती है। हाँ जी मिलन, तो कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है? वेल, मेरी प्रॉब्लम ये है, लड़कियां जब मुझे दिन रात फोन करती है। तो मिलन, ये नुस्खा अपनाइए और कल दोबारा मुझे फोन करके बताइए कि ये नुस्खे का असर कैसा रहा। बाय बाय। हेलो। हाँ करीना, तुषार। हेलो हेलो, फोन में कुछ डिस्टरबेंस है प्लीज। हेलो हेलो। अगर आप सचमुच किसी से प्यार करते हैं तो वो जितना भी इंतजार करवाए आप करेंगे, और उससे बात करने की बार बार कोशिश करेंगे, बार बार। ओह माय गॉड, अब ये क्या कर रही है? तुषार को होल्ड पे रखा है, बात नहीं कर रही उससे।
जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे फंसाने का नया प्लान। सीरियसली पता है ना, तुषार सारे जवाब मुझी से मांगेगा। क्या करूंगी अब मैं? डैम यू करीना। उसे ही सोचने दो कि वो तुषार को क्या जवाब देगी। यार तुम करना क्या चाहती हो? तुषार का फोन अवॉइड करना, उसका फोन नहीं उठाना, इससे क्या हासिल होगा? इससे ये हासिल होगा कि तुषार को आरजे करीना का बिहेवियर डिफरेंट लगेगा, और इस डिफरेंट की वजह वो किससे पूछेगा? तुमसे। मुझसे नहीं डम्बो, आरजे करीना से। आरजे करीना से? यार तुम सुबह सुबह मुझे क्यों घुमा रही हो? तो तुम घूम क्यों रहे हो? तुषार के लिए आरजे करीना कौन है? मम्मी। राइट, तो फंसेगी कौन? स्मार्ट। वो तो मैं हूं ही, पर उस पम्मी को तो मैं बताऊंगी। वो पम्मी समझती है कि वो आरजे करीना का चेहरा है। अगर वो आरजे करीना का चेहरा है तो मैं आरजे करीना की आत्मा हूँ। और उस पिन्नी पम्मी को ये नहीं मालूम कि शरीर आत्मा से कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। 94, 98, 100। सर अभी तो 32 ही हुए। अरे यार, ये पीके की गिनती है। एक्सरसाइज करते वक्त हमको यही गिनती अच्छी लगती है। कृष्णा आ गया भाई, नीलू जी का बुलावा आ गया। तुम्हारी गिनती शुरू हो गई, जाओ जाओ। हम वॉकर में वॉक करेंगे। फरमाइए। नहीं कुछ नहीं बुजी, आप वॉक तो कीजिए। बहुत नाराज लग रहे हो। अरे भाई गुस्से में तो हमको होना चाहिए है? पसीना हम यहाँ बहा रहा है। नहीं बुजी, ऐसे ही ये समझिए एक बुरा सपना देखा। नीलू जी ने जगा दिया सवेरे सवेरे। अरे क्या बात है भाई। हाँ, आपने तो बताया ही नहीं कि कल आपकी मीटिंग कैसी रही आरजे करीना के साथ। ठीक थी। ठीक थी। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस बुजी गुड थी, वेरी गुड भी थी, प्रिटी गर्ल और मजाक बहुत अच्छा करती है। मैं तुमको एक जोक सुनाती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है पीटर, वो मुझे कहने लगा मेरे 7 भाई हैं। तो मैंने कहा 8 होते तो क्या कर लेते। अच्छी लड़की है, बहुत सच्ची सीधी है। फैमिली कहाँ, मैं तो अकेली रहती हूँ। लड़की जब देखो तो घूरते ही रहते हैं। हमको भी ऐसा ही लगा था। थोड़ी हेल्दी है पर अच्छी लड़की। हम समझते हैं, सब समझते हैं। पर बेटा चेहरे की सुंदरता में कहा धरा। 2-4 क्रीम 2-4 लोशन मल दो, होगा चेहरा सुंदर। असली सुंदरता तो मन की होती है, समझ रहे हो ना? जी बूजी, मैं समझ रहा हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है, पर अब का पर है? अरे भाई हमको ही ले लो। शादी से पहले हम भी यही सोचते थे कि क्या होगा पता नहीं, कैसी रहेगी हमारी जोड़ी। लेकिन शादी के बाद अरे जोड़ी है कि टूटती नहीं, जोड़ी नंबर 1। बूजी आप सही कह रहे हैं। वो है थोड़ी कुछ ज्यादा ही अलग सी है। पता है, हमका पता है बबुआ, हमका पता है, समझे? लेकिन हमको क्या लगता है कि इसी वजह से तुम्हारे रिश्ते में एक नयापन आएगा। हाँ, और रहा सवाल खाते पीते घर का, मतलब मोटापे का, तो भाई ये सब है ना। हाँ? और बहुत जरूरत पड़ गई तो नीलू जी को और पीके जी को लगा देंगे हम डाइट कंट्रोल की ड्यूटी पे। ना रेडियो करी मेरे हाथ में है और ना आरजे करीना की स्क्रिप्ट। अब मैं कैसे कहूँ तुषार से कि मुझसे प्यार करती है, और वो भी रेडियो पर। रेडियो करीना का वो एक हथियार है जो वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करती है। वो हर दिन ऐसा कुछ बोलेगी कि तुषार उसे फोन करता रहेगा और मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। मेरे पास भी एक ऐसा हथियार होना जरूरी है, लेकिन क्या? मिसेस सूद,
ये लीजिए फाइल, इसे अच्छे से पढ़िए और देखिए कि ऑल राइट है कि नहीं है? सर ये फाइल तो ऑल राइट ही होगी, पर मैं ऑल राइट नहीं हूँ। क्यों भाई, आप ऑल राइट क्यों नहीं है? सर एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत काम है। अच्छा, आपको बहुत काम है? अरे आपके डेस्क पे एक भी फाइल नहीं है और आपको बहुत काम है। वो क्या है ना कि काम वहाँ नहीं, यहाँ है। काम वहाँ नहीं, काम यहाँ है। वैसे मुझे ये दिमागी काम नीलू मैडम ने दिया है। मेरा क्या है, मैं बोल दूंगी कि मूंगिया जी ने कहा था फाइल पढ़ने को, तो मैं पढ़ रही थी। अरे नहीं 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 नहीं, आप कीजिए, दिमागी काम कीजिए। ऑल राइट है। कृष्णा, देखो कृष्णा, मिसेस सूद जब वो फाइल पढ़ लें तो उनसे लेके और तुषार सर को दे देना। ओके? ठीक है सर, चलो जाओ। एक्सक्यूज मी सर। या सर मैं देख लूंगी फाइल और खुद ही दे दूंगी तुषार सर को। आप खुद ही दे देंगी? जी सर। वेरी गुड, ये भी ऑल राइट है। ओके, दे देना। सर कम है। सही फाइल रख दीजिए। कुछ काम है आपको? तो कुछ कहना है आपको? सर मैं तो बस यूं ही पूछने आई थी कि आपने लंच कर लिया है। नहीं, क्यों? बस यूं ही सर, सब ऑफिस में लंच कर रहे थे तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। तो मैं भी कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा कोई और काम है? नहीं, मम्मी की जिंदगी में इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे तुम भी जान जाओगे। नहीं सर, आपकी जिंदगी में तो कितना कुछ है। प्यार है, आरजे करीना है, रेडियो करी है। सर आपकी मीटिंग कैसी रही कल की? मीटिंग अच्छी थी। मतलब सर वो कैसी थी? वो कौन? सर आरजे करीना, आपके तो होश ही उड़ गए होंगे देखकर, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर क्या सर, बहुत सुंदर होगी, है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओह, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो करीना, आज सुबह तुम क्या बात कर रही थी शो पर? नहीं तुषार, मैंने वही एक्सप्लेन करने के लिए फोन किया था। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, सिर्फ ये सोचकर कि तुम मुझे मिस कर रही हो, और तुम हो कि नहीं तुषार, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, लेकिन वो मेरा प्रोड्यूसर। अब क्या किया उसने? वही अपना पुराना राग अलापने लगा कि पुराने कॉलर्स क्यों फोन करते हैं, तुम उन्हें कम अटेंशन दो, तुम नए कॉलर्स को ज्यादा अटेंशन दो। अब मैं क्या करूं तुषार, मैंने आज तो उससे जम के लड़ाई भी की। क्या? हाँ, और मैंने एक फैसला भी लिया है आज। कैसा फैसला? कि आज के बाद तुम रेडियो करी को फोन नहीं करोगे। What? मगर क्यों? क्योंकि अब हमें उस शो की जरूरत है ही नहीं ना तुषार। मेरे पास तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे पास मेरा। करीना वो तो ठीक है, बट आज सुबह जब मैंने तुम्हारा शो सुना, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझसे बात करना चाहती हो, इसीलिए मैंने फोन किया। हाँ तुषार, मैं चाह रही थी, लेकिन वो प्रोड्यूसर। करीना, जिस शो की वजह से हम दोनों एक दूसरे को जान पाए, करीब आए, तुम चाहती हो कि मैं उसी शो में कॉल ना करूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इट्स ओके तुषार, इट्स ओनली अ शो। तो फिर तुम इस शो को छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ पर क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तुमने इनके साथ? हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तो नौकरी नहीं छोड़ रही हूँ ना। ओह, तो ठीक है तुषार, तय हुआ हमारे बीच कि कल से तुम रेडियो करी फोन नहीं करोगे। ठीक है, मैं फोन नहीं करूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपने लाइव शो में बोलना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या? हाँ, यही तुम्हारी सजा है। पर तुषार, पर कुछ नहीं। अगर तुमने कल ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हारे उस प्रोड्यूसर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ओके, बाय। तुषार, अब मैं क्या करूंगी?
आंटी, मेरी प्यारी सी कमल आंटी। अभी मैं भिजा रहा हूँ। अली चाचा। अरे उधर वो रख दे जल्दी से उठा के, कितना काम पड़ा। अली चाचा। बेटा अभी आया अभी आया। करीना बेटे। जीवन अंकल, ये अली चाचा किस काम में बिजी हैं? मुझे आज आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अरे शहजादी मैं आ गया ना, अब बस थोड़ा सा काम है मुझे। बहुत खुश हैं आज, ये बेटा आने वाला है ना दुबई से। क्या अली चाचा का बेटा आ रहा है? अरे बेटी, अब वो कल उसने फोन कर दिया कि मैं कल आ रहा हूँ। अब ना कोई पहले से दिला ना कुछ, हमेशा की है उसकी आदत। अली चाचा वो दुबई में क्या करते हैं? अरे दुबई में उसका कुछ बिजनेस है छोटा मोटा सा। मैं उससे बहुत कहता था कि यहाँ चाय की दुकान पे बैठा कर, पर नहीं, उसको तो अपने सपने पूरे करने थे। अब वैसे दुबई में काफी दिन वो खाली रहा, पर उसके बाद जो उसे कामयाबी मिली फिर उसने पलट कर नहीं देखा। देख लेना अली भाई, जब हमारी करीना बिटिया को कामयाबी मिलेगी ना, तब ये भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तब कमल भाभी जी को एहसास होगा कि इसने जो मुंबई आने का फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था। सही फैसला, मुंबई आने का। चलिए ना अली भाई, देर हो रही है। अरे हाँ मजबूर, मैं भी आता। बेटी देख, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा, समझ ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। बस मैं अभी चेंज करके आया। चलिए चलिए। अरे बेटा, तू कुछ कहने आई थी ना? हाँ, मैं तो बस चाय पीने आई थी। हाँ तो पीना चाय, तेरी अपनी दुकान है। अली चाचा की खुशी पर मैं अपनी उदासी का साया कैसे डाल सकती थी? चलिए अली चाचा, आपके बेटे का स्वागत करते हैं। करीना, आज अपने दुख का अकेला ही साथी बन जा। अरे भाई जल्दी चलिए ना, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। अली चाचा, हम पहुंच जाएंगे वक्त पर, आप फिक्र मत करो। और अगर बाई चांस लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, जुनैद वेट कर लेंगे। अब इंतजार नहीं होता, अब तो बस झट से एयरपोर्ट पहुंच जाऊं और अपने बेटे का दीदार करूं, अपने बेटे का, पोते का और पोती का, बस यही मैं चाहता हूं। लगता है सब माता पिता एक जैसे होते हैं। अगर मेरी मॉम भी होती ना तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती अली चाचा। बिल्कुल, मुझसे तो पल काटे नहीं कट रहे हैं भाई। अरे भाई, और कितनी देर होगी अभी? अली चाचा, नहीं, वो मैं समझा जुन्नैद है। बहुत साल हो गए ना, तो इसलिए पहचानने में गलती हो गई। हम यहाँ गरम गरम चाय और पकौड़े खा रहे हैं और वहाँ न जाने मेरी बच्ची किस ट्रैफिक जैम में धक्के खा रही होगी। मम्मा, दीद ट्रैफिक रुकवा सकती है, उसमें धक्के नहीं खा सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है कुड़ी। अब मैंने ना करू को देखा है मुंबई में, वो तो जैसे एकदम जम गई है। हाँ, नए नए रिश्तेदार बना लिए हैं उसने। वो जीवन, अली और न जाने कौन कौन, सारे शहजादी शहजादी कहकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, रिश्तेदार चाहे कितने भी हो, लेकिन माँ तो एक ही है ना। कभी तो याद आती होगी, पता नहीं क्यों, मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। दीद, देखा, याद किया और फोन आ गया। हेलो, सत श्री अकाल दादाजी, मैं पम्मी बोल रही हूँ मुंबई से। अरे पम्मी पुत्र, कैसी हो तुम बेटा? जतिंदर की बेटी है। हाँ, क्यों फोन किया बेटा? सब ठीक तो है ना? दादाजी, मुझे कमल आंटी से बात करनी थी। कमल से बात करनी है? ना, मेरे को दस ना गल की है। हेलो,
की गल है पुत्र? करीना ठीक तो है ना? नहीं आंटी, करीना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मेरी बात तो कराओ। बात? आंटी, करीना तो आजकल किसी से बात नहीं करती। वो ना ठीक से खाती है, ना ठीक से पीती है, ना ठीक से कंसंट्रेट कर पाती है काम पर। मुझे तो लगता है बहुत टेंशन में है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आंटी, सच कह रही हूँ। मुझे तो लगा कि मेरा फर्ज है कि आपको फोन कर कर बता देना चाहिए। बिल्कुल सही किया पुत्र। थैंक यू आंटी, लेकिन आप करीना को मत बोलिएगा कि मैंने फोन किया था। ओके? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी उसे। और आंटी, अगर हो सके तो आप लोग। हम आ रहे हैं पुत्र, हम आ रहे हैं। सत श्री अकाल आंटी। मुझे घुमाने चली थी करीना सूट, अब तुम्हारी मम्मी आ रही है तुम्हें घुमाने।